एंड आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई टू अजमेर। आप पीछे मेरी ट्रेन देख सकते हो, बांद्रा टू अजमेर की वो ट्रेन है। पूरी जर्नी की डिटेल्स मैं आपको दूंगा और ट्रेन जर्नी का एक पहला ब्लॉग है मेरा, तो बने रहना ब्लॉग के लास्ट तक। मैं आपको पूरी डिटेल्स इस जर्नी की देता हूँ। आपको अगर ये वाली सर्विस चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो। ट्रेन का मैं आपको जो डिटेल्स है वो दे दूंगा। हम लोग ने जो बुक किया है वो है AC 3 टायर बांद्रा टू अजमेर। पूरी जर्नी की कंप्लीट डिटेल्स ब्लॉग के एंड में आपको मैं मतलब बीच बीच में मैं आपको बाकी ट्रेन का फेयर कैसे बुकिंग करनी है, खाना कैसे हम कहाँ से लेने वाले हैं, सब डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। और ये ट्रेन हमने बांद्रा से जो है पकड़ी है। 11:15 इसका डिपार्चर टाइम है। सिर्फ मंडे को चलती है, ये स्पेशल ट्रेन है, तो इसके पूरे डिटेल्स आगे आपको मैं दूंगा। दिस इज़ आवर सीट, सो आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द कंप्लीट जर्नी ऑफ दिस ट्रेन एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द व्लॉग। 11:15 करेक्ट टाइम पे ट्रेन जो है हमारी निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस से। एंड आइए आगे की जर्नी एंजॉय करते हैं। वॉशरूम की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही नीट एंड क्लीन नहीं है, बट ठीक है, थर्ड AC के हिसाब से इट्स गुड। थोड़ी रनिंग कंप्लीट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है सांजन जंक्शन पे। यहाँ पे एक 2 मिनट का स्टॉप होगा, तो ये स्टेशन मैंने कवर कर लिया आपके लिए। और ये है वॉश बेसिन वाला एरिया। नीचे डस्टबिन, यहाँ पे एक मिरर मिलता है और एक डस्टबिन लेफ्ट साइड में। ठीक ठाक कंडीशन है इसकी। एंड देन ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है, तो वैसे ही जो हॉकर्स होते हैं वो आ जाते हैं ट्रेन में। ये वाली भेल बहुत अच्छी थी। हम लोग ने इसको पहले एक टेस्ट करने के बाद में हम लोग ने और 2 खाई। बहुत ही अच्छी बनाई थी ये भेल। एंड आप भी ये टेस्ट करना, अगर आप सांजन जंक्शन के आसपास अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये अगर भेल वाले आपको मिलते हैं तो इनसे भेल ट्राई कर लेना। बहुत टेस्टी भेल थी ये। ये पैकेट्स बहुत ही खुशखबर है, क्योंकि ये जो है कोरोना में, ये लॉकडाउन में ये देते नहीं थे। तो आपको ब्लैंकेट मिलता है प्रॉपर आपको जो है पिलो मिलता है। आपको कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो इंडियन रेलवेज़ की ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कमाल की है। तो एक कोच में एक अटेंडेंट होता है जो आपको ये सब चीज़ें ला के देगा। हर एक सीट नंबर पे एक पैकेट आएगा आपका। उसमें सीट पे बिछाने के लिए एक चादर होती है, एंड आपको लेने के लिए एक ब्लैंकेट होता है और एक पिलो का भी कवर होता है। वो भी वो लोग लाके आपको पूरा सेट करके देते हैं। तो ट्रेन की डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। ये बांद्रा से अजमेर चलती है ये ट्रेन, और ट्रेन नंबर 09622। टोटल किलोमीटर जो होते हैं कवर करती है 1282 किलोमीटर्स। कॉस्टिंग इसका जो है आपको पड़ेगा 1647 पर हेड। सो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रेन जो है आपको मध्य प्रदेश होके लेके जाती है। जयपुर जंक्शन होता है और उसके बाद किशनगढ़ करके अजमेर आती है ये ट्रेन। तो थोड़ा सा लॉन्ग रूट ज़रूर है ये, बट अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको ये ट्रेन चूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें टिकट्स हमेशा नहीं बोल सकते, बट 99% टाइम आपको ये टिकट्स अवेलेबल मिलेंगे। हम जाते हुए भी हमारी जो ट्रेन थी काफ़ी खाली थी, तो पूरी बुकिंग तभी भी नहीं हुई थी। बट यस, एक लॉन्ग रूट का एक थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक है, बट ऐसा अगर देखोगे तो ट्रेन काफ़ी अच्छी थी। हम पहुंच गए थे अब बड़ौदा, और जिसे वडोदरा भी कहा जाता है, वडोदरा जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन हमारी 5 मिनट के लिए करीब रुकी थी। तो हमने तो यहाँ से कुछ लिया नहीं। ट्रेन का खाना हमें वैसे भी पसंद नहीं है, और हमेशा सजेस्ट करूँगा कि कभी मत लेना ट्रेन से खाना। यहाँ पे हमारे जो कोचेस है उसमें पानी फिल किया जा रहा है। जो भी वॉशरूम के लिए वाटर लगता है, वैसे जो पाइप्स आपको दिखते हैं ये स्टेशन पे, यहाँ से पानी इनका फिल होता है, और इसीलिए ये जंक्शन पे 5 मिनट का हॉल्ट होता है ऐसे ट्रेन्स का। और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी
नाश्ते के लिए, बट हम लोग ने कुछ नहीं लिया यहाँ से बिकॉज़ पता नहीं, महाराष्ट्र का टेस्ट कहीं पे नहीं मिलेगा, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो बेटर है ये सब अवॉइड करना, स्पेशली स्टेशन का फूड। सो हमने भी वही किया, बस हम लोग ने वीडियो कैप्चर कर लिया बट कुछ ऑर्डर तो नहीं किया वहाँ से। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम हम पहुँचे थे रतलाम जंक्शन। जब वी मेट अगर आपने देखी रहेगी तो इस स्टेशन पे उसकी शूटिंग हुई है, रतलाम जंक्शन कवर किया गया था उस मूवी पे। तो अभी इसकी खासियत ये है, हमारे लिए ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर किया है खाना, और फूड के ऑप्शंस आपको ट्रेन के ऊपर बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं। मैंने डोमिनोज से अपना पीएनआर नंबर डाल के जो है 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, और ये हमारा डोमिनोज का बंदा हमारे ट्रेन के आने के पहले ही हमारे लिए पिज़्ज़ा लेके जो है स्टेशन पे खड़ा था, हमारे कोच के सामने ही वो आ गया था। हम लोग ने उसको फटाफट पेमेंट करके हम लोग ने पिज़्ज़ा लेकर आके एक एक जो है हम लोग ने जो चिकन का पिज़्ज़ा था वो खा लिया था। डिनर में हम लोग ने यही खाया। ट्रेन का खाना कितना भी कोई तारीफ़ करे, आप प्लीज़ अवॉइड करना, कभी भी अच्छा नहीं होता ट्रेन का खाना। तो ये बहुत सारे ऐप से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स दूंगा, आप उन ऐप से आपका खाना ऑर्डर कीजिए। बहुत ही आपको जो है सेम रेट में वो खाना आपको स्टेशन पे डिलीवर करवा के देते हैं। तो फिर आप ट्रेन का खाना लेकर जिसका कोई भी टेस्ट नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड इज़ नॉट गुड, तो वैसा खाना ऑर्डर मत कीजिए, आप बेटर होगा। ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए आप IRCTC का ऑफिशियल ऐप यूज़ कीजिए, डोमिनोज से कीजिए या जोमेटो से कीजिए। आपको एक टाइम दिया जाएगा कि स्टेशन पहुंचने के इतने इतने टाइम पहले आपको ऑर्डर करना है। आपका डिलीवरी बॉय जो है आपकी ट्रेन आने से पहले आपके कोच के सामने आके खड़ा रहेगा, और खाना भी जो है गर्म होता है। सो उसका कोई भी इशू नहीं है, हमने ट्राई किया है, आप भी ट्राई कीजिए, बेस्ट है। 15 मिनट्स के हॉल्ट के बाद जयपुर से हमारी ट्रेन जो है छूट रही है। अगला एक स्टेशन आएगा किशनगढ़ बीच में, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग अजमेर पहुंचेंगे। और अभी 6:30 हो रहे हैं, 6:30 को हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। थोड़ा सा लंबा हॉल्ट था यहाँ पर, कुछ सिग्नल्स लगे थे। तो अजमेर हम लोग अराउंड 8:30 पहुँचेंगे, 8:30 AM इन द मॉर्निंग। और ऑन टाइम में ट्रेन लेट हो चुकी थी, बट रात में जो है डिस्टेंस कवर कर लिया था लोको पायलट ने। सो अजमेर का अराइवल मैं आपको अभी सीधा दिखाता हूँ। अभी चाय का टाइम हो चुका है, तो थोड़ा चाय और कुछ खा लेते हैं। ऑन टाइम अजमेर का अराइवल आप देख रहे हो, बिल्कुल टाइम पे ट्रेन आई है। रूट ज़रूर रॉन्ग है इसका, बट पंक्चुअलिटी में मैं कहूँगा कि ये ट्रेन बहुत सुपर्ब है। और जयपुर में जो हॉल्ट हुआ था उसके बावजूद भी ये ट्रेन ने हमको टाइम पे अजमेर पहुँचाया है। 9 बज चुके हैं और हम लोग अभी अजमेर पहुँचे हैं। ये पीछे हमारी ट्रेन, थोड़ी सी लेट चल रही थी हमारी ट्रेन, इस वजह से थोड़ा सा जो है लेट हुआ है। तो अब अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग रूम कहाँ लेने वाले हैं और बाकी पूरी जर्नी की डिटेल्स आगे की, बने रहना लास्ट तक। और ये है अजमेर स्टेशन का बाहर से एक ट्रेडिशनल व्यू, बहुत ही प्यारा लगता है ये स्टेशन। हाँ ठीक है। यहाँ से हमने की है ये ऑटो, और अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। होटल ऑनलाइन बुक मत करना, यहाँ आकर आपको जो है अच्छे रेट्स में होटल मिलेंगे। दरगाह के पास वाला होटल हमेशा लेना बेटर होता है, क्योंकि आपको बार बार दरगाह जाना होता है, तो वही बेटर ऑप्शन होता है। हमने जो बुक किया था वो होटल का नाम था होटल आता इन। अजमेर में आपको क्लीनलीनेस उतनी नहीं मिलेंगी होटल्स में, यहाँ पे पब्लिक जो है हर टाइप की आती है। सो उस हिसाब से इनको थोड़ा बजट फ्रेंडली रखना होता है होटल, उतना कुछ मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। ये आपकी इसकी एंट्री बहुत सही थी, बट रूम एवरेज में कहूँगा आपको। बट ठीक है, आपको अगर कुछ चूज करना है किसी 4-5 में से, तो ये वाला एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि दरगाह के सबसे नज़दीक है और वॉकिंग डिस्टेंस पे। मतलब आपके जो है दरगाह से बस समझ लो कि 2 या 3 मिनट की दूरी पे ये वाला होटल है। लिफ्ट है यहाँ पर। AC रूम का यहाँ पर टैरिफ हम जब गए थे तो 1700 था, नॉन AC का वहाँ पर 1000 रुपीज़ था। फटाफट से फ्रेश होकर हम लोग जो है दरगाह में आ चुके थे। यहाँ पर अंदर भी आपको शॉपिंग करने मिलेगी, बाहर भी। ये एरिया है मस्जिद का जहाँ पे बैठने के लिए जगह है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे बैठने के बाद। और ये दरगाह का व्यू मैं आपके लिए, और बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला व्यू। भीड़ उतनी नहीं है, ये वाला सीज़न बहुत ही परफेक्ट होता है। अगर आपको अच्छे से ज़ियारत करनी हो तो आप अक्टूबर, नवंबर ये वाले महीने में आइए यहाँ पे।
भीड़ बहुत कम होती है, आपको सब कुछ अच्छे से करने मिलेगा। छठी के टाइम पे यहाँ पे आना अवॉइड कीजिए, आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी दरगाह में। तो ये टाइम बहुत ही बेस्ट होता है विज़िट करने के लिए। का ख्याल रखें। बहुत सारे अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है ये दरगाह। आपको फूल की दुकान अंदर भी मिलेंगे, चादर भी अंदर मिलेगी, आपको बाहर से भी लेकर आ सकते हो। ये मेन गेट है जहाँ से आप एंटर करोगे। उसके बाद जो है बहुत सारे खादिम लोग यहाँ पर होते हैं जो आपको ज़ियारत करवाते हैं, आप उनके थ्रू भी कर सकते हो। आपको अगर खुद से करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अजमेर में सबसे मुश्किल काम होता है अच्छा होटल ढूंढना। यह है ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट, इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, विज़िट कीजिए यहाँ पे। हम बहुत ही कम टाइम के लिए अजमेर आए थे। ये हमने यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ये माशाल्लाह आपके सामने व्यू आपको देख सकते हो। उसके बाद जो है हम शॉपिंग के लिए निकल गए। अजमेर में आपको शॉपिंग करनी है तो आप स्वीट, तस्बीह, मुसल्ला, ये सब चीज़ें जो यहाँ की फ़ेमस है वही लेके जाइए। बाकी चीज़ें आपको मुंबई, महाराष्ट्र, आप जहाँ से भी हो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ड्रेस वगैरह यहाँ पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब अपने यहाँ पे जो क्वालिटी है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको ऑब्वियसली। सो हमने भी फटाफट शॉपिंग कर ली थी क्योंकि हम लोग का जो सेकंड डे था, हम सेकंड डे पे ही हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। हम लोग का बहुत शॉर्ट टूर था ये। एंड शॉपिंग वगैरह हम लोग ने करके जो है बैग पैक करके हम लोग हमारे रूम से अब निकल गए थे स्टेशन की तरफ। बहुत छोटा सा व्लॉग था मेरा ये, मैंने जितना हो सके मैं कवर कर पाया हूँ। मैंने उतना ये व्लॉग में आपको डिटेल्स दे दी है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको अगर सोन हलवा खरीदना है तो असली घी का जो प्योर, जो फेमस है अजमेर का सोन हलवा, वो कहाँ से लेना है। सो उसके लिए मैं आपको अभी वही हम लोग जा रहे हैं तो मैं आपको उसकी डिटेल्स आगे डिस्क्रिप्शन में उसका लोकेशन भी दे रहा हूँ। तो अजमेर स्टेशन के पास ये बद्री प्रसाद नाम के जो मिठाई वाले हैं, इनका सोन हलवा हमेशा हम लेकर जाते हैं। टेस्ट कीजिए यहाँ पे आकर, आपको 110% ये पसंद आएगा और यहीं से लीजिए। हमने भी यहीं से लिया था। बहुत ही अच्छा है ये और असली घी में बनता है, प्योर होता है ये बहुत। तो इसका जो लोकेशन है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो इसकी डिटेल्स। सब कुछ शॉपिंग एंड ऑल करके हम लोग पहुँच गए थे अजमेर जंक्शन। हमारी 8:05 की ट्रेन थी दादर अजमेर, जो कि सुपर फास्ट है और बहुत जल्द और कम टाइम में ये मुंबई पहुंचाती है ये वाली ट्रेन। तो इसके जो डिटेल्स है वो भी मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। अजमेर दादर जो ट्रेन नंबर है वो है 12990। इसके किलोमीटर्स होते हैं 978। हम लोग जिस ट्रेन से आए थे वो कवर करती है 1282 किलोमीटर्स। ऑलमोस्ट 304 किलोमीटर का जो डिफरेंस है ये वाली ट्रेन से आप अगर जाते हो तो। सो ये मेन रूट की जो ट्रेन है इसमें आपको आपका टाइम भी बच जाता है। ये कल हमें 12 बजे के आसपास मुंबई पहुंचा देंगी दोपहर में। क्या मिला आजा के इश्क में, मुझे बतलाऊं क्या मिला। मुर्शिद मिले, रसूल मिले और खुदा मिला, ये तो ख्वाजा का करम है, ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। कॉस्टिंग इस टिकट की हमें पड़ी थी वो थी 1348 पर हेड, 300 रुपीज़ लेस देन जो हम ट्रेन से आए थे उससे। क्योंकि इसका रूट भी उतना लंबा नहीं था तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम होने ही वाली है। सो हम आते टाइम भी इसी ट्रेन को सर्च कर रहे थे, बट अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से हम लोग ने वो लॉन्ग रूट वाली ट्रेन लेकर हम अजमेर पहुंचे थे। और ये गुजरात की बहुत ही फेमस नर्मदा रिवर, इसकी क्रॉसिंग मैंने कैप्चर कर ली है आपके लिए। बहुत ही अच्छा व्यू आता है इस ब्रिज से जब ट्रेन क्रॉस करती है तब। हम लोग सूरत पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। और ये है सूरत स्टेशन का अराइवल हमारा रिटर्न में। यहाँ से बस 4 घंटे की दूरी पे मुंबई है। और राइट साइड में आप देख सकते हो वंदे भारत ट्रेन खड़ी है। ये इस रूट पे बहुत ही कॉमन ट्रेन है, ये गुजरात मुंबई चलते रहती है वंदे भारत। तो यहाँ पे आपको अक्सर ये वाली ट्रेन देखने मिलेंगी। एंड फाइनली ये मुंबई की लोकल हमें देखने मिल रही है, मतलब कि हमारी ट्रेन जो है मुंबई में एंटर कर चुकी है। मुंबई एंटर करने के बाद सबसे पहला स्टॉप जो ट्रेन हमारी लेती है वो बोरीवली और उसके बाद सीधा जो है दादर। सो 2 ही स्टॉप है। आपको अगर बोरीवली उतरना है तो आप बोरीवली उतर सकते हो या फिर आपको दादर उतरना है तो आप वहां जा सकते हो। परफेक्ट टाइम पे हम लोग जो है दादर मुंबई पहुंच चुके हैं। बहुत सही जर्नी थी हम लोग की। बाकी सब डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग के दे दिए, तो ब्लॉग देखना मत भूलना।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी अजमेर जाना चाहते हैं। इस ब्लॉग में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द जर्नी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।